चलिए आप बताइए फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी में 3 लेयर पाई जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, कार्य की 3 लेयर होती है। ये कब कहां से सीखा आपने? नहीं है ना याद? मान लिया ना? अभी बोल रहे थे याद है मुझे। चलिए फंक्शन ऑफ किडनी आप लिख के लाएंगे कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार, ताकि याद रहे कि आपने क्या गलती की है। ओके ठीक है, हाँ बैठ जाओ। ठीक है, हाँ बैठ जाओ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे बता सकते हैं आप डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र। हिंदी अनुवाद नहीं पूछा है, आप बताइए क्या होता है, किस काम में आता है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा अपने आप खड़े होके? चलिए आप बताइए, खड़े होके कौन बताएगा? जो खड़े होके बता सके वो खड़ा हो जाए फटाफट। क्या बोला? हाँ तो हंसने वाली कौन सी बात? अच्छी बात है ना, हंस के क्यों बता रहे हो आप? नॉर्मली भी बता सकते हैं ना। हाँ हाँ, मोटा बोली से भी बोली थी, मुझे सुनाई दिया था थोड़ा। और बताइए, और किस में काम करता है? और पता नहीं, चलिए बैठ जाइए। वेरी गुड। रोमी आप बताएंगे कुछ, किस में काम करता है? डाइजेशन किस में? जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में काम करता है। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए इसका आंसर इतना ही था सिंपल, कि जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। वर्ड से मीनिंग निकालना सीखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव का मतलब होता है डाइजेशन, और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, और पाचन का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हम खाते हैं उसे हम पचाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सुना होगा कि जब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में एक ठो कोल्ड ड्रिंक हो जाए ताकि अच्छे से खाना पच जाए, ऐसा होता है ना? बोलते हैं ऐसे? नहीं सर, नहीं बोलना है, मुझे पता है। ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं ऐसे लोग कि अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो अच्छे से पचेगा, है ना? ऐसा बोलते हैं ना? अच्छा, उसका कोई रीजन नहीं होता है, वो अलग चीज है। हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखो डाइजेस्टिव का मतलब, डाइजेशन मतलब पाचन कैसे कैसे होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, वो सारी चीजें आती हैं डाइजेशन में। सिस्टम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हो। आया समझ में? ऐसे ऑर्गन का ग्रुप जो किसी एक काम को कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो, उसको अपन कहते हैं सिस्टम। अब सिस्टम ऐसा तो ये लाइन मैंने जो बोली है लास्ट में कि जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करते हो, इससे क्या मतलब है? जबकि हमने तो पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ही अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ऐसे पढ़ा है ना? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि किसी एक काम को कंप्लीट करते हो, उसी को अपन सिस्टम कहते हैं। वरना देखो, अगर आपको कहा जाए कि आपकी एक आंख निकाल के इधर रखो, आपका पैर इधर रखो, दिल निकाल के इधर रख दो, ठीक है, अब मुझे बताओ ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो गया? अरे ग्रुप ऑफ ऑर्गन तो हो गया ना। ग्रुप मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोग, ग्रुप तो हो गया ना। देखो आंख रख दी अपन ने, ठीक है, टांग रख दी, ठीक है, उसके बाद में दिल रख दिया, अरे ग्रुप तो बन गया ये। क्या इसको सिस्टम कह दे? सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका काम ही अलग है, इसका काम ही अलग है, और इसका तो काम बिल्कुल ही अलग है ना? सबका काम अलग अलग है, तो सिस्टम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये किस सिस्टम का पार्ट है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। आई बात समझ में? तो और ये अपन पढ़ेंगे, ये किस में पढ़ा था अपन ने? टांग वगैरह, हड्डियां वगैरह, स्केलेटल सिस्टम में, तो ये अलग पार्ट है। ठीक है, ऐसे ग्रुप को अपन ऑर्गन, ऐसे ग्रुप को अपन सिस्टम नहीं कहेंगे। सिस्टम कहते हैं जो किसी एक काम को कंप्लीट करते हो। एग्जांपल के लिए जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आने वाले ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। सारे के सारे ऑर्गन हमारे पाचन की क्रिया में मदद करते होंगे। हर एक ऑर्गन का अपना एक काम होगा पाचन की क्रिया में। ऐसे ही आता है रेस्पिरेटरी, जिसमें ऑर्गन आते हैं हमारे लंग्स, ठीक है, हमारे ट्रिकिया, ठीक है, नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सारे किस में आते हैं? रेस्पिरेशन में। तो ये सारे के सारे अपने अपनी जगह पे अपने अपने काम करते हैं। भाई रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उसमें मदद करते हैं ये सारे ऑर्गन। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाले ऑर्गन है वो सारे के सारे किस काम करेंगे?
रेस्पिरेशन को, मतलब श्वसन के लिए काम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम जो है वो अपना एक काम करता है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है, रेस्पिरेटरी श्वसन के लिए मदद करता है, ठीक है। इस तरह से हर एक सिस्टम अपना एक काम करता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं अपन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि एक काम करे पर्टिकुलर, उसको अपन बोलते हैं सिस्टम। और हम बात करने वाले हैं किस सिस्टम की? डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है, पाचन का काम करता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया सिस्टम। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, कि इसके जो पार्ट होते हैं ना, उनको दो भागों में तोड़ के पढ़ा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए, एक तो होता है जो कि वो एक्चुअल काम करता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गन जो एक्चुअल डाइजेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है, जो डाइजेशन के लिए मेन ऑर्गन है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन है जो डाइजेशन खुद नहीं करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना दूं, यहां पे बना दूं क्या? चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। क्या बना लेंगे? 250 ग्राम। ये क्या बना दिया मैंने? ये लीवर है। वेरी गुड प्रिया, आपकी तो बहुत तगड़ी पहचान है। ये लीवर नहीं है, ओके। ये क्या है? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा बन रहा है। ये क्या है? ये स्टोमक। क्या है? स्टोमक। वेरी गुड, अभी ठीक बताया। और अभी जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है? एग्जाम में आते हैं तभी पढ़ाते हैं, वरना कौन पढ़ाएगा? कौन से एग्जाम में आया था? कब? अच्छा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आया था उसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ा ही नहीं ना तुम लोगों ने भी, तो फिर कैसे किया? तो हार्ट तो मैंने पढ़ा दिया ना, तो वो तो कर दिया होगा। वेरी गुड। कैसे किया? अच्छा कि बुरा? अच्छा, दिल बना के आए हो? वेरी गुड। दिल आपने बना लिया अच्छे से, तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये आपको समझाया जाएगा कि क्या बना दिया है। हाँ? ये चीजें याद नहीं की जाती है, ये हमारे अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं वो नहीं, मेरे बॉडी के अंदर है ना वो, तो मैं फील कर रहा हूँ। देखो, देखना ही हर सब कुछ नहीं होता है, किसी चीज को फील करके भी अपन बहुत आभास कर सकते हैं उसे। अभी समझाऊंगा, रुको। हाँ, ये क्या बना दिया? अरे खोपड़ा, अभी भी खोपड़े में मत घुसो। देखो, खोपड़े की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अभी किसकी बात हो रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, ये खोपड़ा नहीं है, इसको बोलते हैं फेस, प्यारा प्यारा फेस। अरे ठीक है, मान लिया मैंने। अभी सुनो, अभी ध्यान से। सुंदर लग रहा है ना? वैसे ये समझाने के लिए बनाया है, बाकी इसको ही बनाते हैं मोस्टली। देखो, सबसे पहले आपको समझा दूं मैं, ये है क्या? माउथ। इसको पढ़ाने की जरूरत है क्या? ये क्या है? ये पीछे ट्यूब है। देखो, इसमें ऐसे ओपन होता है और इधर ये पाइप है। इस पाइप को बोलते हैं अपन इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन फेरिंक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोमक। और उसके बाद में आता है ये बीच में जो है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं। पहले अपन मैं लार्ज इंटेस्टाइन इतना ही लिख देता हूँ। ये पूरे इस लार्ज इंटेस्टाइन के कई अलग अलग पार्ट होते हैं। लिवर है, लिवर भी है, पैंक्रियाज भी है, और भी कई सारी चीजें हैं, वो बनाएंगे अपन अभी। देखो, आया समझ में? ये किसका डायग्राम है? लीवर। और इधर होता है हमारा पैंक्रियाज, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम खाना खाते हैं। व्हाई यू आर हंसिंग?
ध्यान से देखो, ये डायग्राम है हमारा, किसका डायग्राम है? सिर्फ 2-3 को ही पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। किसका डायग्राम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखो ये है क्या? मुंह। ये क्या है? ये अरे अंडा नहीं है, हाँ खाना ही, अंडा मान लो, अंडा भी तो खाना ही होता है, ठीक है। ये इसने अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने मुंह में डाला, ठीक है। इस मुंह में क्या बैठे हैं? दांत। चबाया, चबाने के बाद में ये कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? पीछे, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा? एसोफेगस में। एसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक में क्या होगा? इसका स्टोरेज होगा और कुछ पार्ट का डाइजेशन होगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है प्रोटीन का। वो अलग चीज है कि किस किस का होता है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। ये पहले ये जानना जरूरी है कि होता है ऐसा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आया खाना, खाना आ गया। खाना आने के बाद में फिर यहाँ पे ये कम से कम 1 से 2 घंटे तक स्टोरेज रहेगा। उसके बाद धीरे 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 निकलेगा। निकलने के बाद में किस में आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये पूरे इंटेस्टाइन में घूमेगा। इसकी लंबाई होती है बहुत ज्यादा। तो उसके बाद में घूमने के बाद में कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये पहुंचने के बाद फिर कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद में अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पूरा डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट, लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इसका। और उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे हो जाता है लगभग। मतलब अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जो जाएगा वो होगा वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। अब ये वेस्ट है, इसको बाहर निकालना है। तो वो जो कंटेंट बचा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो आएगा तो उसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा होगी। फिर हमारी जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो धीरे धीरे उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगी और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। और आगे की तरफ बढ़ेगा, इस तरह से वो नीचे आएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब डिफिकेशन के लिए जाएंगे, उसके बाद में ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन एनस। मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है? एनस पे। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कंप्लीट, इसी को अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आया समझ में? चलिए अब अपन पढ़ते हैं आगे। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये किस तरह से कौन कौन सा पार्ट है। हाँ, वाई तो बना लेना घर पे जाके, इसकी जरूरत नहीं है। बनाने से ज्यादा क्या है? समझना जरूरी है, ठीक है। ये बना लेना घर पे जाके, लेकिन ये सबके नोटबुक में कल होना चाहिए, ओके। आए समझ में? सुन लो, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट होते हैं। ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले आता है, हेडिंग है हमारा ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें आते हैं 2 तरह के ऑर्गन आते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। अरे ऑर्गन पढ़ रहे ना अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहले ऑर्गन कौन से होंगे? एक्सेसरी ऑर्गन। और दूसरे कौन से होंगे? प्राइमरी ऑर्गन। कौन से? प्राइमरी, नॉन एक्सेसरी है ना, वेरी गुड। प्राइमरी ऑर्गन कौन से होंगे? प्राइमरी ऑर्गन। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एक्सेसरी ऑर्गन को। एक्सेसरी ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? देखिए सबसे पहले जो एक्सेसरी ऑर्गन है इनके बारे में बता दूं। एक्सेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में सपोर्टिव काम करते हैं, ना कि खुद डाइजेशन करते हैं। नहीं आया समझ में? देखो डाइजेशन में जो डायरेक्ट हेल्प करे, डायरेक्ट उसको डाइजेशन करने में मदद करे, वो ऑर्गन कहलाता है प्राइमरी ऑर्गन। और जो सिर्फ सपोर्ट करने का काम करे वो कहलाता है एक्सेसरी ऑर्गन। एग्जांपल के लिए जैसे कि लिवर। क्या लिवर में खाना ज्यादा है? हमने पढ़ा है क्या लिवर में खाना गया? नहीं पढ़ा ना। तो वो क्या करता है? वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एंजाइम, कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि हमारे जीआईटी ट्रैक में जाते हैं, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं। और वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या होता है? उस इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो ऑर्गन्स होंगे वो एक्सेसरी ऑर्गन कहलाएंगे। जैसे कि पैंक्रियाज, जैसे कि टीथ हो गए, वो सारे एक्सेसरी ऑर्गन कहलाएंगे। और जो डायरेक्ट हेल्प करते हैं डाइजेशन में वो कहलाएंगे प्राइमरी ऑर्गन। जैसे कि माउथ हो गया, जैसे कि फेरिंग्स हो गया, जैसे कि इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वो सारी चीजें प्राइमरी ऑर्गन है। और उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो सारे एक्सेसरी ऑर्गन है। जैसे कि टीथ, टंग,
दांत मदद करते हैं ना चबाने में, टंग जीभ मदद करती है ना, उसके बाद में लिवर, उसके बाद पैंक्रियाज, ठीक है, ये सारे जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन में आते हैं। इतना ही हो पाएगा आज इस क्लास में, लिखेंगे आने के बाद नेक्स्ट क्लास में और बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके चल, तब तक बाय बाय।